दो तीन बातें आज आपसे बड़ी ज़रूरी करने लगा हूं और मेरी गुजारिश है आपसे कि ये आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैंने आज दिन तक किसी को नहीं कहा, किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो करें। मैंने आज दिन तक नहीं कहा कि मुझे लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें और अच्छा करें। आपका जो दिल आया आपने किया मेरी सर आंखों पर। मैं अगर आपसे इख्तलाफ रखता हूं इल्मी तौर पर, ये मेरा हक है। आप मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, ये आपका हक है। मैं आपका हक नहीं छीन सकता, आप मेरा हक नहीं छीन सकते। 8-9 वीडियोस मैंने बनाई हैं एक गैर मजहबी जमात पर जो मजहब का नाम लेकर सियासत में आई, जिसने मजहब को बेचा और जिसका मंशूर ही मजहब से मैच नहीं करता, जिसका पॉइंट ये था कि हम सियासत में आकर ऐवानों में बैठें और हम मुल्क को एक ऐसे टिगर पर ले जाएं जिस तरफ मुल्क नहीं जाना चाहिए। कुछ बातें मैं जान के सेंसर कर रहा हूं कि मैं अभी ज़रूरी नहीं समझता कि वो मैं करूं। अच्छा, मैंने वो 8-9 वीडियोस बनाई इस गैर मजहबी जमात के लिए, शौर देने के लिए या समझाने के लिए। तो इनका जाहिल जत्था आ गया कमेंट बॉक्स में और इन्होंने 3-4 कमेंट ही पक्के रटाए हुए। टाइम नहीं होता इतना, ये लोग तो फ्री हैं, वेले हैं, डॉलर हैं इनके पास, घड़ियां हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन्हें ना एक एक करके जाके तो जवाब दूं। तो मैंने कहा यहीं पे मैं इकट्ठे जवाब दे देता हूं। सबसे पहले ये कहते हैं कि जी पीढ़ा और ते फकियां और, ये इनको वो बुजुर्ग सिखा गए हैं, पीढ़ा और ते फकियां और। अच्छा जी, बिल्कुल ये सच उन्होंने कहा है, पीढ़ा और ते फकियां और। कैसे? मजहब का नाम और सियासी जमात के नाम पर आपने मजहब को यूज किया, पीढ़ा और फिर आपने मंशूर अपना मजहब के साथ अटैच किया, फकियां और। ठीक है, दर्द आपको कोई और था, दवाई आप कोई और लोगों को बता रहे हैं, खुद आप कोई और खा रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं जी इस्लाम अपनी पावर रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम इतनी पावर रखता है जितनी आपकी सोच भी नहीं है। लेकिन आपने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके जो अपने अंदर का मुतअस्सिब रवैया था वो सामने लाने की कोशिश की है। अल्लाह हक के फैसले करता है, अल्लाह इस्लाम को गलत यूज नहीं होने देता। अच्छा, तीसरा इनका कमेंट आता है जी क़यामत को मालूम होगा जी जीत कौन गया और हार कौन गया। मैं सही उस तरह वर्डिंग नहीं कर रहा, मुझे पता है क़यामत को। अगर आपको क़यामत का इतना यकीन होता ना तो आप रोज सड़कों पर कंटेनर लेकर ना आए हुए थे। अब मुझे मसला क्या है, ये लोग छोटी छोटी बात पर फतवे लगा देते हैं ना जी, फलाना कादियानी है, फलाना काफिर है, फलाना मुशरिक है, फलाना ये फलाना फलाना। इनके जो इस टाइम पे जो बड़े बने हुए हैं ना, जो आजकल मफरूर हैं, जिनकी लोकेशन आखिरी आज़ाद कश्मीर की आई है, मैं तो नहीं मानता कि आज़ाद कश्मीर की आई है। मेरे ख्याल में तो वो मस्जिद अक्सा में जुमा पढ़ने निकल गए हैं और अपने जत्थे और कारकुनों को साथ ले जाना भूल गए हैं। दोनों भाई निकल गए। मेरे ख्याल में मस्जिद अक्सा में होंगे, वहाँ जुमे पढ़े होंगे और 5 वक्ती नमाज पढ़े होंगे वहाँ पर। मैं चशमदीद गवाह हूँ एक जगह पर इनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन के 99 सिफाती नाम पूछे गए। मैं चशमदीद गवाह हूँ कि इन्हें वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन के सिफाती 99 नाम नहीं थे याद। मैं चशमदीद गवाह हूँ। और ये जो उनके कारकुन और ये जो उनके जाहिल जत्था आ जाता है ना कमेंट बॉक्स में, मैं अभी वो सारी बातें, वो हकीकतें यहाँ पर नहीं रखना चाहता। आप बहुत लेट आए हो इस जगह पर, इस जमात में बहुत लेट पहुंचे हो। आप जरा मेरी प्रोफाइल के नीचे जाके देखें, आपको समझ लग जाएगी कि मैं बहुत पुराना मैंने अगर इस जमात को छोड़ा है या इस जमात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता या इस जमात से मैं बुजुर्गों के जाने के बाद मुझे इस जमात से बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसकी सिर्फ वजह यह है कि इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत तगड़े तगड़े उलमा बैठे हुए हैं, बहुत तगड़े तगड़े। आप जब अपने से बड़े उलमा से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझते, मुफ्ती मुनीब बैठे हुए हैं, मुफ्ती तकी बैठे हुए हैं, बड़े तगड़े उलमा बैठे हुए थे। आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि आप जब निकले हैं जत्था लेकर, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर आपने डॉली लेके जानी होती है, तो आपको ये चाहिए था कि आप किसी बड़े आलम से राय ले लेते। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बड़े हैं। मेरा इख्तलाफ ही आपसे ये है कि आप इल्म में उतने नहीं हैं, आप अक्ल में उतने नहीं हैं। मैं अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखता हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा तगड़ा अकीदा है। आप कैसे मेरे अमीर होगे जी? आप मेरी जमात के कैसे अपने आप को अमीर कहलवा रहे हैं? क्यों कहलवा रहे हैं? कोई तुक नहीं है आपका कि आप कहें कि जी मैं फलां हूं तो मैं फलां हूं।
آپ کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کے 99 صفاتی نام نہیں تھے آئے ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں چشمدید گواہ تھا، آپ کو نہیں آئے تھے. محمد احمد حامد محمود قاسب عاقب فاتح خاتم حاشر ماہن، آپ کو تو 99 نام نہیں تھے آئے. آپ امیر بن گئے تو فلانے بن گئے ٹمکانے بن گئے. ہمیں یہ نہ دکھائیں، ہمیں یہ نہ سمجھائیں، ہمیں یہ نہ سکھائیں. آپ کوشش کریں کہ اپنا یہ جو جتھا ہے، یہ جو کارکن ہیں آپ کے، ان کو تھوڑا عقل دے دیں اور انہیں فتوے کی اہمیت بتا دیں کہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو مشرک ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، فلانا کن کیا، تو میں اب آخر میں وہی کہتا ہوں کیونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، کہ بھینس کے آگے بین بجانا اور اس جتھے کو علم کی بات سمجھانا بیکار ہے.